भारत के पहले भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है जो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए? तो हमें याद रखना है, इसका सही जवाब है कि भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं वे हैं पी सथाशिवम। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमें याद रखें। रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था। कहां पर भी? मंडला में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्ग के माध्यम से पुनर्विकसित किया जाने वाला पहला स्टेशन कौन सा है? पहला विकल्प है दीवानगंज रेलवे स्टेशन, या हबीबगंज रेलवे स्टेशन, या उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन, या फिर ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से पुनर्विकसित किया जाने वाला रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो हमें याद रखें, अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध है एथलेटिक्स से। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। यह एक भारतीय एथलीट है और इन्होंने वर्ष 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्लैश एंड वर्ण की खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखें, स्लैश एंड वर्ण की खेती का आदिम रूप मध्य प्रदेश में कहलाता है दाहिया। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर किस भारतीय अमेरिकी न्यूरोसर्जन का संस्मरण है? व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, यह संस्मरण है भाई किनका? पॉल कलानिधि का। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से इसकी लंबाई का अनुपात क्या है? ये प्रश्न कई दफा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से इसकी लंबाई के अनुपात की अगर बात की जाए तो यह 2:3 है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब बात आती है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भाई भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ओके, विकल्प ए। ओके, कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि गैम्बिया या जाम्बिया भौगोलिक रूप से किन अफ्रीकी देशों से घिरा हुआ है? तो गैम्बिया या फिर जाम्बिया भौगोलिक रूप से घिरा हुआ है सेनेगल से। किससे? सेनेगल से। अगला प्रश्न है, देखिए, दिशा का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश जिला सूचना विज्ञान केंद्र प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी उपलब्धि पर कितनी बार रिपोर्टिंग की जाती है? पाक्षिक रूप से, साप्ताहिक रूप से, वार्षिक या फिर मासिक? इसका सही जवाब है भाई कि मासिक रूप से रिपोर्टिंग की जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गैर काष्ठ वन उत्पाद के उत्पादन और संसाधन के लिए कौन सी एक नोडल एजेंसी है? तो इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है मध्य प्रदेश राज्य माइनर वन प्रोड्यूसर संघ। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। देखिए कितने कठिन कठिन प्रश्न व्यापक के द्वारा पूछ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न देशों के मुद्रा विनिमय को विनियमित करने की निश्चित विधि किसके द्वारा लाई गई थी? तो विभिन्न देशों के मुद्रा विनिमय को विनियमित करने की जो निश्चित विधि है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लाई गई थी। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना की स्थापना कौन से वर्ष में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी? तो भैया जी, मध्य प्रदेश राज्य योजना की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है कि रोबोट एसबी मेट जो अटलांटिक पार करने वाला पहला रोबोट बन गया है किस देश की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो हमें याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प सी, नॉर्वे। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई भारत के संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे हैं, तो इसका सही जवाब है कि भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस लिंडफोर्ड गोयर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते वे किस रूप में संचित किए जाते हैं? तो हमें याद रखें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते वे संचित रखे जाते हैं मांड या स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है कि होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइएगा जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है। तो होशंगाबाद में बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करने वाली कंपनी का नाम है प्रतिभूति कागज कारखाना। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है।